हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाला है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CLA। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रैपर क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर हमने कई सारे रैपर क्लासेस देखे थे। फॉर एग्जांपल इंटीजर था, डबल था, ठीक है, स्ट्रिंग था। उन सबको किस तरह से प्रिमिटिव में से ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है वो सब हमने देखा था, राइट। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अभी एग्जैक्टली होता क्या है। तो इस लेक्चर में आपको इस बात का आंसर मिलेगा कि आखिरकार क्यों हम जावा के अंदर वॉइड मैन के ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली चीज लिखते हैं, यानी कि वन टाइप ऑफ एरे पास करते हैं और वो भी स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। आखिर ये लिखने का रीजन क्या है वो आपको इस लेक्चर में आज पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को इसको सबसे पहले आप डिवाइड करो। यहाँ पर आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे। पहला है आपका कमांड लाइन, ठीक है। अब ये कमांड लाइन यानी कि क्या, ये जो आप अपना टर्मिनल ओपन करते हो ना, CMD हो या फिर टर्मिनल हो, ठीक है, उसी को बोला जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसको बोला जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि आप कोई भी यहाँ पर कमांड लगाकर अपने पूरे PC को या फिर मैक को एक्सेस कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक है, कोई फाइल बना सकते हो, एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर के अंदर जंप भी कर सकते हो। वो सब आप यहाँ पर कमांड लगाकर कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपको ये कमांड नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे। अगर आपको कोई भी ये कमांड नहीं आते तो फिर आप यूज करते थे माई कंप्यूटर या फिर दिस PC, राइट, क्योंकि वहां पर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता था। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा CLA, कमांड लाइन इंटरफेस। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने समझा कमांड लाइन, दूसरा वर्ड है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि क्या, जब भी आपको UDF बनाते थे, राइट, उसके अंदर आप टेक समथिंग यानी कि इस तरह के कोई भी पैरामीटर पास करते थे। आप इसको पैरामीटर भी बोलो फिर चाहे आर्ग्यूमेंट्स भी बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो पूरा वर्ड क्या बना, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अब आपको कमांड लाइन के जरिए पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स पास करना है यहाँ से टर्मिनल में से, ना कि यहाँ से मैन्युअली, ठीक है। तो किस तरह से, देखिए सपोज मैंने यहाँ पर लिखा system.out.println और यहाँ पर मैं कोई भी एक वर्ड लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए अब यहाँ पर टर्मिनल के अंदर मैंने फाइल को किया सबसे पहले कंपाइल। फाइल का नाम मैंने रखा है CLA, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो। चलो मैंने कंपाइल किया, देन आफ्टर मैंने फाइल को किया रन जावा CLA, देन आफ्टर आप देख सकते हो आपको आउटपुट मिल चुका है हेलो, ठीक है। तो जब भी आप फाइल को रन करते थे आप यहाँ पर लिखते थे जावा और देन आफ्टर क्लास का नेम, राइट, यहाँ तक आप लिखते थे तो फिर आपको आउटपुट मिल जाता था। लेकिन अब आप चाहो तो फाइल का नेम लिखने के बाद या फिर इस तरह से क्लास का नेम लिखने के बाद स्पेस लगाकर जितने चाहो उतने पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पास किया 3 स्पेस 5 और मैंने एंटर किया, तो फिर एरर कुछ भी नहीं आएगी। देखिए हमारा प्रोग्राम का आउटपुट तो परफेक्टफुली आ गया हेलो, ठीक है। लेकिन ये जो 3 और 5 है उसका क्या, वो कहाँ गए। तो देखिए इतना तो अभी तक आप लिखते थे, राइट, जावा CLA, देन आफ्टर आपने लिखा ये 3 एंड 5। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने पैरामीटर्स पास किए ना वो डायरेक्टली यहाँ पर स्टोर होते हैं। ये जो आपने एरे बनाया था ना आर्क्स या फिर आप वॉटेवर कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स डायरेक्टली यहाँ पर स्टोर हो जाता है आर्क्स के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। चलिए अब मैं ये वाली लाइन निकाल देता हूँ और सिंपल system.out.println आर्क्स को हम प्रिंट करवाते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा आर्क्स जो है वो आपका 1D एरे है, तो 1D एरे डायरेक्टली आर्क्स की मदद से पॉसिबल नहीं है प्रिंट करना, हमें फॉर लूप घुमानी होगी, राइट। तो यहाँ पर सिंपल मैं फॉर लूप घुमा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर i इज इक्वल टू 0, राइट। क्यों 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो ये जो आपने दो पैरामीटर पास किए हैं ना उसके अंदर 3 की इंडेक्स वैल्यू है 0, 5 की है 1, ठीक है। लेकिन मैंने अभी अभी बोला कि आप जितने चाहो उतने पैरामीटर्स पास करवा सकते हो। तो यहाँ पर आर्क्स के अंदर आप अनलिमिटेड पैरामीटर्स पास कर सकते हो। तो आपको लूप कहाँ तक घुमानी है, आर्क्स के लेंथ के हिसाब से। इस तरह से मैंने लिख दिया, राइट, i++। चलिए 0 से स्टार्ट होगी और जितनी आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ होगी वहां तक हो जाएगी, राइट। तो ऑटोमेटिक आपकी फॉर लूप घूमती रहेगी। तो फॉर लूप के अंदर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, system.out.println, और उसके अंदर आने के बाद आपको सिर्फ आर्क्स को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। लेकिन आर्क्स ऑफ i कुछ इस तरह से हो गया। चलिए अब मैंने सेव किया, फाइल को कर दिया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। लेकिन इस बार मैं 3 और 5 एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूं। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो 3 और 5 परफेक्टली प्रिंट हो चुके हैं, राइट।
तो इसलिए ये मीनिंग था आपका वॉइड मेन के अंदर एक एरे को पास करने का, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम CLA पढ़ने वाले थे, राइट, तब आप यहाँ पर इस तरह से पैरामीटर्स पास कर सकते थे और वो पैरामीटर्स आपका जावा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लेता आर्क्स के अंदर, इसलिए इसको आपको एरे बनाना था। तो आप सोचोगे कि सर इसका डेटा टाइप हमें स्ट्रिंग क्यों रखा, क्या हम यहाँ पर इंटीजर नहीं रख सकते? नहीं, आप यहाँ पर इंटीजर नहीं रख सकते। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर यूजर को थोड़ी ना मालूम है कि मुझे जावा फाइल को रन करने के बाद कौन से पैरामीटर पास करने हैं। वो तो यहाँ पर कुछ भी करवा सकता है। देखिए जावा CLA 3 किया, 5 किया, देन आफ्टर वो हाई भी बोल सकता है, 4.3 भी बोल सकता है, और जैसे मैंने एंटर किया तो सभी चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, देखिए इंटीजर भी आया, स्ट्रिंग भी आया और फ्लोट वैल्यू भी आ गई। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो पैरामीटर आप पास करते हो ना, वो डजंट मैटर, कोई भी डेटा टाइप के अंदर हो, लेकिन उन सबको आपको कंपलसरी कैच करना होगा स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग ही एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, डबल, बुलियन, व्हाटएवर सभी डेटा टाइप इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से डजंट मैटर जितने भी पैरामीटर पास करो, कंपलसरी यहाँ पर आपको उस एरे का डेटा टाइप क्या रखना है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसलिए अब तक वॉइड मेन के अंदर हम इस तरह से लिखते आते थे, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का एरे। क्लियर? अब आप यहाँ पर नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर से पास किए हुए पैरामीटर्स को आप यहाँ पर किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो कि बड़ा ही सिंपल है, एक सिंपल फॉर लूप घुमा दो। ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, यानी कि आपकी 0 इंडेक्स होगी 3, और कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है ना, राइट। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि भाई एरे की जितनी लेंथ है वहीं तक मुझे फॉर लूप घुमानी है, दैट्स ऑल, आर्क्स डॉट लेंथ। ठीक है, हाँ, अगर आप इस तरह से फॉर लूप घुमाना नहीं चाहते तो फिर आप सिंपल फॉर इन लूप का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो भी हमने देख लिया था जब हम एरे पढ़े थे तब। तो यहाँ पर आप क्या बोलो कि भाई इंटीजर आई, ठीक है, किसके अंदर घुमानी है, आर्क्स के अंदर घुमानी है। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर system डॉट आउट डॉट println एंड देन आफ्टर यहाँ पर बीच में लिख देना है हमें आई। ठीक है, सिंपल। चलिए, सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल। ओके, चलिए अब देखिए आप यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि इनकम्पेटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए आपने फॉर लूप घुमाना चाहिए आर्क्स के अंदर, बट आर्क्स का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी एलिमेंट यहाँ से रिट्राइव होगा और आई के अंदर जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर इन लूप काम करती है। लेकिन आर्क्स का डेटा टाइप तो सभी स्ट्रिंग है, लेकिन आपने कैच किसके अंदर किया, इंटीजर के अंदर, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हो क्योंकि आर्क्स के अंदर मौजूद सभी एलिमेंट्स क्या थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप के थे, राइट। तो जब भी आप फॉर लूप घुमाओगे आर्क्स वेरिएबल्स में से या फिर आर्क्स नाम के एरे में से कौन कौन से एलिमेंट्स रिट्राइव कराएंगे, स्ट्रिंग टाइप के, तो इसलिए आपको वेरिएबल का डेटा टाइप भी क्या लेना होगा, स्ट्रिंग लेना होगा। इसलिए आपको यहाँ पर इंटीजर में से कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग आई लिखा और अब मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोग्राम को सेव। चलिए अगेन फाइल को करते हैं कंपाइल, देन आफ्टर हम अगेन करेंगे रन। तो अब देखिए आपको फिर से वही वाला पुराना आउटपुट देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल लूप है, फॉर इन लूप। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से भी आप ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हो जो कि आर्क्स के अंदर मौजूद है। ओके, चलिए अब एक स्टेप आगे ले जाते हैं हमारे प्रोग्राम को। मेरा गोल ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पर कंपाइल करूंगा एंड रन करूंगा तो मुझे सिर्फ 2 ही एलिमेंट यहाँ पर पास करने हैं, 3 और 5, और मुझे उन दोनों का सम चाहिए। लेकिन फिलहाल जब भी मैं एंटर करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 3 और 5 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर क्या करवा सकते हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट का सम करवा। ठीक है, लेकिन किस तरह से करवा सकते हो, तो अब यहाँ पर आपको इस तरह से लूप किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ आई को क्या करवा सकते हो, इस तरह से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो फिर अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पुरानी वाली लूप के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अंडू कर रहा हूँ, देखिए चलिए ये हमारी पुरानी वाली लूप आ गई, राइट। तो अब यहाँ पर इन सभी एलिमेंट्स को आप इंडिविजुअली तो प्रिंट करा रहे हो, लेकिन क्या हो अगर मुझे सिर्फ इस फर्स्ट 2 एलिमेंट को ही सम करवाना हो, यानी कि इस 3 का एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू है 0, 5 की इंडेक्स वैल्यू है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से भी तो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आर्क्स नाम के एरे के अंदर जो 0 पोजीशन पर वैल्यू है, राइट, उसको मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ, फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, इस तरह से
और उसी तरह से बी के अंदर मैं स्टोर करवा सकता हूँ आर्क्स ऑफ 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंपल 1D एरे का कंसेप्ट ही है। इस पूरे एरे के अंदर 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो, यानी कि फिलहाल हमारे पास कितनी थी 3, तो 3 को हमने स्टोर करवा दिया ए के अंदर। उसी तरह आर्क्स ऑफ 1 यानी कि 5 को हमने स्टोर करवा दिया बी के अंदर। तो अब मुझे इन दोनों का सम चाहिए, तो हम ऑब्वियसली इसी तरह से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन आफ्टर बीच में यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी, राइट। तो अब आप सोचोगे कि सर हमें a और b का डेटा टाइप क्या लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर a b मैंने वेरिएबल तो ले लिए, लेकिन यहाँ पर क्या लूँ मैं, क्या मैं इस तरह से ले लूँ इंटीजर a b? नहीं, आप यहाँ पर इंटीजर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें अभी अभी देखा ना कि आप यहाँ पर डजंट मैटर कोई भी डेटा टाइप वाले पैरामीटर पास करो, लेकिन उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटीजर नहीं ले सकते। देखिए, अगर आप इसको सेव करोगे, यहाँ पर फाइल को किया मैंने कंपाइल, तो आपको 2 एरर देखने को मिलेगी। देखिए, आर्क्स ऑफ 0 की वैल्यू ए के अंदर नहीं जा सकती, उसी तरह आर्क्स ऑफ 1 की वैल्यू बी के अंदर नहीं जा सकती। क्यों? बड़ा ही सिंपल है, इनकम्पेटिबल टाइप्स। स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, और यहाँ पर भी वही है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। तो ऑब्वियसली चीज है ना, यहाँ पर आर्क्स ऑफ 0 इंटीजर आया, सॉरी स्ट्रिंग आया कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में से। ठीक है, वो स्ट्रिंग आया और आपने उसको इंसर्ट करवाना चाहा इंटीजर के अंदर, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से आर्क्स ऑफ 1 जो कि है आपका स्ट्रिंग वैल्यू, लेकिन उसको आपने इंसर्ट करवाना चाहा बी के अंदर यानी कि इंटीजर के अंदर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर दोनों को एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हो, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, अगेन मैंने किया कंपाइल और अब मैंने किया यहाँ पर रन। तो अब देखिए 3 और 5 का क्या हो गया, कॉन्केटेनेशन यानी कि ज्वाइनिंग हो गया। तो ये तो होना ही था, हम सभी को मालूम है। 2 अलग अलग स्ट्रिंग को अगर आप बीच में प्लस लगाकर जोड़ दोगे तो वो क्या कर देगा, कॉन्केटेनेशन यानी कि ज्वाइनिंग कर देगा। स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर प्लस क्या काम करता है, दोनों को ज्वाइन करता है। अगर यहाँ पर इंटीजर होता तो दोनों को क्या करता है, एक्चुअल में सम करता, एडिशन करता, राइट। लेकिन अभी अभी हमने देखा अगर यहाँ पर हमने इंटीजर किया तो फिर इस दोनों लाइन के अंदर एरर आती है, राइट। तो अब देखिए, ये जो एलिमेंट है आर्क्स ऑफ 0 और आर्क्स ऑफ 1 वो किसके अंदर आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग लिखा है, राइट। तो किसी ना किसी तरह से हमें इन दोनों एलिमेंट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा, फिलहाल ये आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर, उसको हमें इंटीजर के अंदर स्टोर करवाना है, तभी तो उन दोनों का सम होगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीजर लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, फिलहाल जो आपके पास ये दोनों स्ट्रिंग एलिमेंट है उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, राइट। तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम फिलहाल wrapper क्लास का यूज करेंगे। wrapper क्लास हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर देख लिया। मैंने एक wrapper क्लास आपको बताया था इंटीजर, राइट। तो इंटीजर क्लास के अंदर कई सारी बिल्ट इन मेथड्स है, उसमें से एक मेथड का यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकोगे। तो वो कौन सी मेथड है, देखिए, उस मेथड का नाम है इंटीजर डॉट पार्स इंट। आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है, इंटीजर क्लास है, ठीक है, उसमें से आपको एक मेथड को कॉल करना है जिसका नाम है पार्स इंट, एंड देन आफ्टर उसके ब्रैकेट्स के अंदर इसको पास कर देना है, दैट्स ऑल। ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको कट कर लूंगा, ठीक है। ये आपकी मेथड है, इंटीजर जो रैपर क्लास है बिल्ट इन, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है जिसको आपको डॉट लगाकर कॉल करना है। उस मेथड का नाम क्या है, पार्स इंट, ठीक है। प्रोग्रामेटिकली मे बी आप फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुनोगे पार्स, पार्स यानी कि बोला जाता है कन्वर्ट, ठीक है। एक डेटा टाइप में से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, उसको प्रोग्रामेटिक बोला जाता है पार्सिंग करना, ठीक है, यानी कि पार्स। तो फिलहाल हम इंटीजर के अंदर पार्सिंग करना चाहते हैं, किसका, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0 का, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0 का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो अब ये वाली लाइन क्या करेगी, उसको परफेक्टली इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो यही वाली लाइन मुझे अगेन लिखनी है यहाँ के लिए, ठीक है, आर्क्स ऑफ 1 के लिए। तो अब देखिए आर्क्स ऑफ 0 जो हमें स्ट्रिंग मिल रहा था ना, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर के अंदर। देन आफ्टर आप बड़ी आसानी से ए के अंदर और रिस्पेक्टिवली बी के अंदर स्टोर करवा सकोगे, ठीक है। तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर मैंने फिर किया कंपाइल, देन रन। तो अब देखिए हमें परफेक्टली 3 और 5 दोनों का सम मिल चुका है 8, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को आप इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, किसकी मदद से, इंटीजर क्लास के अंदर मौजूद पार्स इंट मेथड की मदद से। क्लियर। चलिए अब इसके अंदर आपको एडवांटेज तो मिला,
स्ट्रिंग को आपने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी तभी वो कन्वर्ट कर सकेगा। कैसे? मैंने यहाँ पर 3 और 5 लिखा, ठीक है। अब अगर आप इस तरह से लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल हाई देन आफ्टर बाय एंटर, तो फिर वो कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक्सेप्शन एरर मिल चुकी है, राइट, फॉर इनपुट स्ट्रिंग हाई, ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए। हाँ, ये डेफिनेटली एक स्ट्रिंग वैल्यू है 3 और 5, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी तभी आपका इंटीजर क्लास पार्सेंट की मदद से उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर पाएगा। अगर वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, कब? जब आप यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू पास करोगे तब, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है। चलिए 4.2 और दूसरी वैल्यू में पास कर रहा हूँ 6.8, तो क्या ये पार्स कर सकेगा इंटीजर के अंदर? चलिए ट्राई करते हैं। एंटर किया मैंने, तो देखिए फिर भी 4.2 को वो पार्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर कंपलसरी इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है, विथआउट पॉइंट, तभी आपका पार्स इंट काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इसकी आपको खास ध्यान में लेना है। ओके, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इस चीज को। ओके, चलिए अब मैं आपको इसी तरह से डबल का दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक और क्लास डबल, और इसके अंदर आपकी मेथड आती है पार्स डबल, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर भी पास कर देते हैं। डबल भी क्या है? वन टाइप ऑफ रैपर क्लास ही है। तो उस रैपर क्लास के अंदर भी पार्स डबल नाम की एक मेथड है, जो कि नाम पर से हमें मालूम चल रहा है क्या करती होगी, किसी भी वैल्यू को डबल के अंदर कन्वर्ट करती होगी, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सेव करूंगा। यहाँ पर अगेन मैंने किया कंपाइल। ओके, चलिए अब कंपाइल करने के बाद आपको क्या मिला? पॉसिबली लॉजिक कन्वर्टर फ्रॉम डबल टू इंटीजर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर डबल डेटा टाइप ली, लेकिन आप लेफ्ट साइड कन्वर्ट किसके अंदर करवा रहे हो या फिर सेव किसके अंदर करवा रहे हो? इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डबल डेटा टाइप। चलिए तो मैंने सेव किया, अगेन मैंने किया कंपाइल। चलिए कंपाइल हो गया, अब मैंने किया रन, तो अब आपको परफेक्टली डबल वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। इस तरह से इन दोनों का सम भी मिल चुका है। तो इस तरह से इंटीजर डॉट पार्स इंट, डबल डॉट पार्स डबल, इसी तरह से फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, जैसे कई सारी आपके पास मेथड है। जितने भी रैपर क्लास है ना, उसके अंदर इस तरह से पार्स वाली मेथड बिल्ट इन अवेलेबल है, ठीक है। आप ऑन योर ओन उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे जैसे आपको नीड पड़ती जाएंगी वैसे वैसे। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। ये जो हमारी पुरानी वाली मेथड थी वही, ठीक है। तो ये था आपका रैपर क्लास का यूज इन CLA। ओके, चलिए अब एक और लास्ट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये सभी चीज मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। सिंपल मैं फॉर इन लूप घुमा रहा हूँ, स्ट्रिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, मैं रिट्राई करूंगा आर्क्स नाम के एरे में से, एंड देन आफ्टर मैं उसको क्या करवा दूंगा? प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, देन आफ्टर मैंने प्रिंट करा दिया हाय। चलिए सेव किया, अगेन यहाँ पर फाइल को किया कंपाइल, देन आफ्टर उसको रन किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। चलिए आ गया सभी आउटपुट, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर ओनली एंड ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही पास की थी, कुछ इस तरह से, और एंटर किया, तो आप देखिए सभी आप पास करवा रहे हो, राइट, 4, 9, 7, 1 एंड 3। तो अब मुझे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू 5 से ज्यादा आती है, या फिर किसी भी एक एलिमेंट की वैल्यू 5 से ज्यादा आती है, तो फिर मुझे प्रोग्राम को क्लोज कर देना है, प्रोग्राम में से मुझे सक्सेसफुली बाहर निकल जाना है। तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी होगी, ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपको मिल रहा है स्ट्रिंग, राइट, तो उसको आप न्यूमेरिकली कंडीशन नहीं लगा सकते। स्ट्रिंग को आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा ना, किसके अंदर? इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। मैं आई को कन्वर्ट करूंगा तो अब ये पूरा आई मुझे क्या मिल जाएगा? इंटीजर मिल जाएगा। देन आफ्टर मैं इसको क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा कि अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू या फिर कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन 5 आएगा, ठीक है, तो फिर मुझे प्रोग्राम में से बाहर निकल जाना है, ठीक है। अदरवाइज ये हम प्रिंट तो करा ही रहे। चलिए, तो प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक मेथड है एग्जिट। कौन सी मेथड है? एग्जिट, जो कि आती है सिस्टम क्लास में से, सिस्टम डॉट एग्जिट, इस तरह से आपको लिखना है।
अब एग्जिट के अंदर आपको कंपलसरी एक वैल्यू पास करनी होगी 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा जावा के अंदर एग्जिट और ब्रैकेट्स में 0 लिखने का मतलब है सक्सेसफुल टर्मिनेशन। ठीक है, सक्सेसफुल टर्मिनेशन यानी कि प्रोग्राम में से बाहर निकलना। सिस्टम डॉट एग्जिट 0 आपने प्रोग्रामेटिव फोर्सफुली कहा कि ये मेरा प्रोग्राम पूरा रन हो रहा था, मेरी फॉर लूप घूम रही थी, लेकिन जब भी किसी एक एलिमेंट की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाती है तो मुझे पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना है, क्लोज कर देना है, अब मुझे फॉर लूप नहीं घुमानी। तो आपने फोर्सफुली प्रोग्राम को क्या बोला कि अब तुम्हें प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, तो सक्सेसफुल टर्मिनेशन करना होगा आपको। तो सक्सेसफुल टर्मिनेशन करने के लिए ही आपको ब्रैकेट्स में लिखना होगा 0। ठीक है, 0 के अलावा आप कोई भी नंबर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी वाली लाइन को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर रीयूज करूंगा। अगर आप यहाँ पर पास करते हो +1, ठीक है, तो फिर ये बोला जाएगा अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन। अगर आप पास करते हो -1 तो भी ये बोला जाएगा अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट 0 ही आपका सक्सेसफुल टर्मिनेशन इंडिकेट करेगा। +1, -1, -2, +2 वॉटेवर कोई भी नंबर ले लो, वो सभी आपका अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ 0 यानी कि सक्सेसफुल टर्मिनेशन। ओके, चलिए अब मैं फाइल को करूंगा यहाँ पर कंपाइल। चलिए अब मैंने फाइल को कंपाइल किया, अब किया मैंने रन। तो अब देखिए लेफ्ट टू राइट वो स्कैन कर रहा था, राइट। 4 जो है वो 5 से छोटा था तो इसलिए वो प्रिंट हो गया, लेकिन 9 5 से बड़ा हो गया, तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई सिस्टम डॉट एग्जिट 0 चल गया, यानी कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर सिस्टम डॉट एग्जिट को मैं कमेंट कर देता हूँ और एग्जिट 1 में लगाता हूँ। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। चलिए फाइल को अगेन करना होगा कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब देखिए फिर भी आपको प्रोग्राम कोई भी टाइप की एरर नहीं दे रहा, बल्कि सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। लेकिन ठीक है, बट बिहाइंड द सीन आपका अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन हो रहा है। आपने फोर्सफुली प्रोग्राम को स्टॉप तो किया, लेकिन सक्सेसफुली नहीं किया, आपने किया अनसक्सेसफुली। ठीक है, वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कंपल्सरी आपको सिस्टम डॉट एग्जिट 0 ही लिखना होगा। ओके, चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारी लास्ट चीज थी कि आपको अगर प्रोग्रामेटिकली यहाँ से बाहर निकलना है, यानी कि प्रोग्राम में से बाहर निकलना है, तो फिर आपको क्या यूज करना होगा, सिस्टम क्लास के अंदर मौजूद एग्जिट मेथड और ब्रैकेट्स के अंदर पास करना होगा 0। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए ये था हमारा सिंपल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स CLA। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है फिनिश। तो अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ CLA के रिगार्डिंग। ठीक है, वो होमवर्क आपको सक्सेसफुली प्रोवाइड करना है मुझे। चलिए यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर मैं कुछ प्रोग्राम्स लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन 1D एरे फ्रॉम CLA। आपको सिंपल एक 1D एरे क्रिएट करना है CLA में से, यानी कि आप यहाँ पर जितने चाहो उतने पैरामीटर्स पास कर दो, लेकिन उन सभी को एक एरे के अंदर सेव करवा दो एंड देन आफ्टर उस एरे को प्रिंट करवा दो। तो आप बोलोगे कि सर ये जो हम पास कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक एरे को अंदर तो है ही, राइट। अगेन आप ऑलरेडी यहाँ पर जो पास कर रहे हो ना, वो कहाँ पर आ रहा है, एक एरे के अंदर ही तो आ रहा है। तो आपको सिर्फ इसको प्रिंट नहीं करवाना है, ध्यान से समझिएगा। ये जो नंबर्स आप पास कर रहे हो वो आर्क्स के अंदर आ रहा है, यानी कि एक एरे के अंदर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक दूसरा एरे बनाना है। इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उसको निकालना है और उस दूसरे नए बने हुए एरे के अंदर डाल देना है, देन आफ्टर उस एरे को करना है प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह का आपको परफॉर्म यहाँ पर करना होगा। चलिए देन आफ्टर राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D एरे फ्रॉम CLA। आपको 2D एरे बनाना है और इन दोनों एरे का डेटा टाइप आपको इंटीजर ही रखना है। ठीक है, 2D एरे के अंदर आप बना सकते हो 3x3 का एरे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 3x3 यानी कि 9 एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जावा CLA लिखने के बाद इस तरह से अलग अलग 9 एलिमेंट्स यहाँ पर पास करने हैं। 9 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो फिर प्रोग्राम के अंदर आपको किसके अंदर मिलेंगे, आर्क्स के अंदर मिलेंगे। तो फिर आपको नया इंटीजर एरे बनाना होगा 2D एरे। तो किसी ना किसी तरह से आपको आर्क्स के अंदर मौजूद 9 एलिमेंट्स को उठाना है और उस 2D एरे के अंदर प्रिंट करवा देना है, डाल देना है।
ठीक है। और फिर जब भी आप इस 2D एरे को प्रिंट करवाओगे ना, तो फिर आपको 3x3 मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवाना है, ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसा कि हमने सेम 2D एरे वाले लेक्चर के अंदर किया था उसी तरह। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम 2D एरे फ्रॉम CLA। चलिए थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड क्यूब ऑफ गिवन एलिमेंट्स ऑफ CLA या फिर फ्रॉम CLA। ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रोग्राम हो गया। CLA में से आप यहां पर जितने चाहो उतने पैरामीटर्स पास करो, लेकिन उन सभी का इंडिविजुअली मुझे यहां पर क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। फॉर एग्जांपल CLA के दौरान आप इनपुट करवा रहे हो 1 2 3, यानी कि ये जो 1 2 3 है आपने कहां पर लिखा, यहां पर लिखा, प्रोग्राम का नाम लिखा, देन आफ्टर आपने यहां पर लिखा 1 2 3। जैसे आपने एंटर किया आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। आउटपुट आना चाहिए तीनों का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्यूब आएगा 8, 3 का क्यूब आएगा 27। तो इस तरह से फिर चाहे वॉट एवर जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उन सभी का ऑटोमेटिक क्या आ जाना चाहिए, क्यूब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको थर्ड प्रोग्राम करना है। चलिए फोर्थ, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स फ्रॉम CLA। बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स पास करने हैं और उन दोनों का स्वैपिंग करना है। सबसे पहले इसको A के अंदर स्टोर करवाइए, 9 को B के अंदर स्टोर करवाइए, देन आफ्टर उन दोनों का कर दो आप स्वैपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट मैथ टेबल फ्रॉम CLA। अब इसके अंदर क्या करना है, यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको पूरा मैथमेटिकल टेबल जनरेट करना है फ्रॉम CLA। यानी कि अगर आपने CLA के अंदर इनपुट प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, आपने यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट पास किया 5, तो फिर आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका आउटपुट आना चाहिए 5 × 1 = 5। दूसरी लाइन के अंदर 5 × 2 = 10। उसी तरह से अप टू 10 लाइंस तक। ठीक है, तो ये आपका आ गया सिंपल एक मैथमेटिक्स का टेबल। लेकिन क्या हो अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज पास की, आपने 5 भी पास किया था इनपुट के दौरान, साथ ही साथ आपने 3 भी पास किया था, तो फिर डायनेमिकली आपको दोनों के टेबल जनरेट कराने हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 का टेबल जैसे ही जनरेट हो जाता है उसके बाद आपको इस तरह का डिवाइडर डाल सकते हो। देन आफ्टर अगेन दूसरा जो आपने इनपुट पास किया था ना, उसका भी आप टेबल जनरेट कराओ डायनेमिकली, यानी कि सेम वही प्रोसेस जो कि आपने अभी अभी 5 के साथ किया वो। ठीक है, 3 × 1, देन आफ्टर 3 × 2 = 9, सॉरी यहाँ पर 6, और उसी तरह लास्ट में 3 × 10 = 30। क्लियर? तो अगर आपने यहाँ पर 5 अलग अलग नंबर्स पास किए तो आपके पास अलग अलग 5 मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाने चाहिए ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सभी का इनपुट, 5 प्रोग्राम का इनपुट आपको कहां से लेना है, फ्रॉम CLA, यहां पर से। ठीक है, तो ये है आपके 5 प्रोग्राम्स। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आई होप ये सभी प्रोग्राम्स आप सक्सेसफुली कर लोगे। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।